लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहती है देख लेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सर और मैं आ गया हूँ लेकर संविधान सीरीज। संविधान सीरीज का जो है मौलिक अधिकार आपको बता दिया गया था और आज हम लेकर आए हैं मौलिक कर्तव्य। देखिए, हम बहुत पहले वीडियो में बताए थे कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर हमें अपने अधिकार पता हैं तो हमारे कर्तव्य क्या होते हैं ये भी हमें पता होने चाहिए, वो चाहे रिश्ता हो और चाहे वो देश हो। अगर रिश्तों में ही अगर हमें अपने अधिकार लेने हैं तो हमें अपने कर्तव्य को भी निभाना पड़ेगा। तो अगर जो आपको आपका अधिकार चाहिए, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे देश में हो, कहीं भी हो, तो कर्तव्य के साथ अधिकार और अधिकार के साथ कर्तव्य दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम संविधान में वो 11 मौलिक कर्तव्य आपको बताते हैं जो आप लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करिए कि चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। आप अपने छोटे भाई को जो है थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, जिससे ऐसे संविधान के बारे में लोगों को बताता रहे, गरीबों की सेवा करता रहे, गरीबों का मदद करता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना। हमारा जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? संविधान का ही पालन करना। अब ये सवाल उठता है कि संविधान का पालन कौन करता है और कौन नहीं करता है। ठीक है, तो लगभग हमारे देश में सभी लोग संविधान का पालन वर्तमान समय में करते हैं, लेकिन कुछ धर्म हैं जो शरीयत को मानते हैं, शरीयत की पूजा करते हैं, शरीयत को लागू करने की बात करते हैं, शरीयत के अनुसार विवाह, शादी, तलाक वगैरह करते हैं। उनको भी मानना चाहिए कि सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा है, देश भी संविधान के अनुसार चलेगा। तो पहला जो कर्तव्य हमारा है क्या? कि संविधान का पालन करना। क्या है? संविधान का पालन करना। ठीक है, अब क्या क्या होता है इसमें? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना। अगर संविधान का पालन करना ये पहला कर्तव्य है तो इसके अंतर्गत राष्ट्रगान का भी सम्मान करना होगा, वंदे मातरम का भी सम्मान करना होगा, राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना होगा। ये हमारा कर्तव्य है। कुछ मूर्ख बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? ये हमारा कर्तव्य है। अगर संविधान आपको अधिकार देता है तो वंदे मातरम बोलना हमारा कर्तव्य है, राष्ट्रगान गाना हमारा कर्तव्य है, ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। देखिए, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी थे जिन्होंने देश को आजाद करवाया, तो उनके कुछ आदर्श बातें थी, उनके कुछ नारे थे। ठीक है, उनकी कुछ स्थानें हैं, उनके जन्म स्थान हैं, उनका सम्मान करना। मतलब जो देश को आजाद कराए उनके लिए सम्मान देना, उनकी वस्तुओं को सुरक्षित रखना। ठीक है, ये जो है ये स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श। ठीक है, समझ में आया ना? जैसे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना। ठीक है, जो आदर्श बोले गए थे देश को आजाद कराने में, बातें जो बोली गई थी उनका सम्मान करना। ठीक है, इसमें आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता और अखंडता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संप्रभुता और अखंडता, हमारा देश ना जाने कितने भागों में अभी तक टूट चुका है और आखिरी बार टूटा था 1947 में, जब देश आजाद हुआ था और एक पाकिस्तान बना था। अब पाकिस्तान क्यों बना था इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्यों बना था। ठीक है, तो देश की यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना ये सभी देशवासियों का जो है कर्तव्य है। चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबका कर्तव्य है कि वो अपने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा नंबर है देश की रक्षा करना। देखिए, हम जिस घर में रहते हैं उस घर की रक्षा करते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर कभी आह्वान किया जाए कि देश पर संकट है, तो उस संकट को दूर करने के लिए समस्त देशवासियों को जो है एकत्रित हो जाना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए, ताकि जो है हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठाकर ना देख पाए। ये हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, भाईचारा रखना। देखिए, हमारा जो देश है ना, ये सर्व धर्म देश है। सर्वधर्म मतलब इसमें कई प्रकार के धर्म रहते हैं, जैसे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, और सभी में भाईचारा बनाए रखना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का कर्तव्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें नंबर पर क्या है? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना। देखिए, हमारा जो देश है ना, एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति सभी विश्व के देशों से अच्छा है। हमारे यहाँ जो जहर देते हैं, यानी नाग, पशु, पहाड़, चिड़िया, सूर्य, चंद्रमा, सबकी पूजा की जाती है। सब हमारी संस्कृति है, सब हमारे धर्म है। ठीक है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए, उनको संरक्षित करना चाहिए, चाहे वो किस धर्म से हो, चाहे वो सनातन धर्म से हो, चाहे इस्लाम से हो, चाहे बौद्ध से हो। हमारे उन सभी सांस्कृतिक धरोहरों को जो है संरक्षित करके उनका सुरक्षा करना चाहिए। समझ में आया ना? ये हमारा जो है मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अगला है पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण आज के समय में बहुत बड़ी मुद्दा बन चुका है। पर्यावरण, अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जीव जंतुओं को मारे जाता है, उसके बाद जो है बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। भैया देखिए, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। थोड़ा सुख सुविधा जो है कम लीजिए, पेड़ पौधा पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ऑक्सीजन है तो हम जीवित हैं तो पेड़ पौधे जीवित हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी एकदम सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, तो भैया पर्यावरण को संरक्षित कीजिए, पर्यावरण को बचाइए, पेड़ को काटिए मत, पेड़ को लगाइए। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? पर्यावरण को संरक्षण करना, ये भी हमारा क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। अगला क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। हमारे देश में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, और अंधविश्वास और धर्म में बस समझ लीजिए एक बहुत पतली रेखा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो सनातन धर्म को बोलते हैं कि अंधविश्वास है। नहीं, सनातन धर्म अलग चीज है, अंधविश्वास अलग चीज है। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सनातन में और अंधविश्वास में जो लोग उदाहरण देते हैं, ठीक है, उन्हें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत पतली रेखा है, और जो इस चीज को समझ जाता है ना, तो कभी वो सनातन धर्म को जो है गलत नहीं कहेगा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देश जो है, विश्व जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो विश्व के साथ हमें भी आगे बढ़ना है, और ये तभी हो सकता है जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। जैसे बहुत सारे भाई लोग जाते हैं, क्या करते हैं? ट्रेन में जाते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। भैया जो तोड़ फोड़ आप कर रहे हैं ना सार्वजनिक स्थान का, सरकारी वस्तुओं का, सरकारी सामानों का, तो इस किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें आपके ही टैक्स के पैसे से बना हुआ है। तो जो सार्वजनिक स्थान है या सार्वजनिक जो संपत्ति है, उसका रक्षा करना आपका भी धर्म है, क्योंकि वो आपका है। जितना सभी देशवासियों का, उतना आपका भी है। ठीक है, अगला क्या है? राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना। निरंतर आप जब भी प्रयास करिए तो देश को आगे बढ़ाने के लिए कीजिए।
अब ये क्या होगा, देखिए जब आप कुछ अलग सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, अपने जिले के बारे में सोचेंगे, तो जब भी आप निरंतर अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, ठीक है, तो हमारा नाम होगा विश्व पटल पर, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, जो बहुत सारे पत्रकार हैं जो देश की बुराई करते हैं, विदेशों में जाकर देश के बारे में, देश की संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। देश की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो समाज को दिखानी चाहिए, वो विश्व को दिखानी चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। और आखिरी जो है वो 11वां जो है शिक्षा का अवसर। देखिए हमारे देश में गरीब अमीर, ऊंच नीच, अनेक प्रकार के, अनेक धर्म के, अनेक जाति के लोग हैं, और सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ये हमारा जो है 11वां कर्तव्य है। इसीलिए अभी तक तो हम जो है बहुत कह सकते हैं न्यूनतम फीस में ही कोचिंग चला रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन बहुत जल्द हम जो है एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, जिसमें क्लास 6 से और 8 तक कम से कम फीस में, यानी निःशुल्क कह सकते हैं, निःशुल्क कह सकते हैं, शिक्षा देने वाले हैं। यानी अब हमारे कोचिंग में 6 से 8 तक कम से कम फीस में या फिर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मिलने वाली है, और इसमें आप लोग की मदद चाहिए। जब आप लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तब 6 से 8 तक के बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा दे पाएंगे, निःशुल्क पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य थे हमारे, और आप देखते रहिए संविधान सीरीज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।